सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त कोमल गुप्ता। और आज बहुत ही सीरियस मैटर पर हम 2 मिनट बात करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि हाउ टू स्कोर 150 इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये जान लें, हर बच्चे को पता है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है कि बायो बहुत अच्छा करने के बाद भी सिलेक्शन से आप दूर हो सकते हैं अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो केमिस्ट्री पहली बात तो आपको सिलेक्शन दिलाता है, और दूसरी बात, आप अगर फिजिक्स भी आपकी अच्छी है तो केमिस्ट्री क्या करता है, आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाता है, मतलब आपकी रैंक को बूस्ट करता है। तो दो तरह से केमिस्ट्री काम करेगा, एक तो सिलेक्शन पाने में, दूसरा आपकी रैंक बूस्ट कराने में। तो हाउ टू स्कोर 150, मतलब कि अगर आप 150 प्लस पाना चाहते हैं तो इन कम दिनों में आपको क्या करना चाहिए। एक बार फटाफट एक ओवरव्यू लेते हैं पूरे सिलेबस के ऊपर। पूरा सिलेबस आपको पता है, नो डाउट कि आपको नया नहीं, आपके लिए मैम बताएंगी तभी आप नहीं जानेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। तो एक क्विक रिव्यू लेके आते हैं फटाफट। जैसे कि अगर आपने बायो में बहुत अच्छा सा स्कोर किया, बहुत अच्छी आपकी बायो है, तो आप क्या कर सकते हो, 360 में से 320 या फिर 340 प्लस आप गेन कर सकते हो बड़े ही आराम से। अब बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स अगर आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी सिर्फ 180 में से आप 120 प्लस कर लूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये डाइसी है, 120 आ भी सकते हैं, और 120 हो सकता है कि पेपर लेवल ऐसा बने कि जो आपको टफ लगे। तो फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो जाता है। अब बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या है, 180 में अगर आपने स्ट्रेटजी वाइज पढ़ाई की, तैयारी की, तो 150 प्लस आप गेन कर सकते हो। और अगर आपने 150 प्लस गेन कर लिया तो देखिए यहाँ पर मार्क्स आपके जो बनेंगे वो बनेंगे या तो 600 के आसपास के, या 600 से ज्यादा। मतलब कि 150 प्लस, मतलब प्लस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्लस कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो सिलेक्शन के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि केमिस्ट्री पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्किपिंग करने का कोई चांस नहीं है। अब बात करें हम कि कहाँ से केमिस्ट्री आप सबसे ज़्यादा पढ़ो और कौन से चैप्टर्स वो हैं जो आपको इस पहले वीक में, पहले हफ्ते में तैयार करना है। जैसे कि आज है आपकी 6 अप्रैल, है ना, 5 to 6 अप्रैल हम मान लें, आज है 5 अप्रैल है, आज 5 अप्रैल है। तो आप क्या करोगे, आज से स्टार्ट करोगे, अगले 5 दिनों का टारगेट सेट करोगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या करती है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री करती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो आपके सामने पूरे चैप्टर लिखे हैं। तो ये क्या मैम बताया आपने तो सारे चैप्टर बता दिए, बिल्कुल नहीं। आप जरा देखिए ध्यान से, आपके पास लिखा है काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और थर्मो एक तरफ, लेकिन एक तरफ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, सरफेस और रेडॉक्स। मैंने जो ये व्हाइट पेन से लिखा हुआ है ना, वो इसलिए लिखा है कि जो ये 1 वीक जो आप देने वाले हो, ये 1 वीक में आप क्या कर लो, ये पूरा थ्योरी पोर्शन आप तैयार कर लो। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेट ऑफ मैटर से भी 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन, सरफेस से 1 क्वेश्चन, और रिडॉक्स से अगर क्वेश्चन आया तो भी 1 क्वेश्चन आता है। मतलब कि श्योर एंड शॉर्ट है कि यहाँ से तैयारी आपको बहुत ही आसान लगेगी। और देखिए आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर फिजिकल के तैयार हो सकते हैं एक वीक में। आप टारगेट लगाओ कि एक वीक में हमें इनको खत्म करना है। उसके बाद अगर हम काइनेटिक्स देखें, बेटा यहाँ पर 3 क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अपना वेटेज रखता है। इक्विलिब्रियम अगर दोनों मिला लें, केमिकल और आयनिक, तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होती है। सोल्यूशन और मोल कंसेप्ट मिला लें तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। थर्मो की बात करें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पोर्शन यहाँ से पूछा गया है भाई, जब से एनटीए कराने लगा है तो कोई ऐसे चैप्टर नहीं रहे कि वहां से पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आने लगा है। मतलब हर चैप्टर अपना इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप जल्दी तैयार कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। तो 1 वीक का अगर आप प्लान बनाओ तो फिजिकल केमिस्ट्री आप क्या करो, 5 जो चैप्टर हो फटाफट तैयार कर लो। एक चीज जरूर ध्यान देना कि फिजिकल केमिस्ट्री बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस, क्या करो, एक चार्ट बनाओ, सारे न्यूमेरिकल लिखो, टोटली न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएगा। और सबसे जो अच्छी चीज है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हैं तो डरना बंद करो और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 बार सॉल्व करोगे, 2 बार सॉल्व करोगे, फटाफट न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होंगे उनकी हैबिट बनेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, मतलब थ्योरी नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी खोलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो फटाफट टिक करके आगे निकल जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जहमत नहीं उठाते हैं। तो ऐसा मत करें। दूसरी बात, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, विच इज माय फेवरेट पोर्शन,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम 12th एनसीईआरटी। बिल्कुल सही सुना आपने, आप क्या करोगे 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे। 11th की एनसीईआरटी में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, उन्हें रोक के रखोगे। पहले क्या स्टार्ट करोगे, पहले आप 12th की एनसीईआरटी उठाओगे। इधर देखो मैंने लिखा है अमीन्स, देखो मैंने रिवर्स लिखा है, चैप्टर्स को रिवर्स लिखा है। बहुत अच्छा मेथड है ये, अगर इससे आप अपनाना चाहते हो तो बहुत जल्दी आप ऑर्गेनिक को तैयार कर सकते हो। आप स्टार्ट करो कहाँ से, अमीन से, एसिड से। देखिए रिवर्स आ रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन से, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि वेटेज देखा जाए ना तो इनका वेटेज है 5 से 6 क्वेश्चंस का। अगर मैं 3 मिला लूं ऊपर के चैप्टर्स, अमीन, एसिड और एल्डिहाइड कीटोन्स, 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ पर, या 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। हेलो एल्केन से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और लास्ट 11 की एनसीईआरटी पर जब आएंगे तो हाइड्रोकार्बन से आपका अल्कीन पोर्शन, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ लो तो पूरा आ जाएगा, आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा थॉरली। हाँ ये है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सको। तो आप क्या करो, फिर से इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके लिखा है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, श्योर एंड शॉर्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। और जब हमें पता है कि, और ये कौन सा है, थ्योरी बेस्ड है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो थ्योरी क्या करो, पढ़ के खत्म करो यार, लास्ट टाइम है, लास्ट है कि ऐसे पढ़ना कि बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े अभी। तो ये 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, और मैं कहूंगी कि जितना भी रिवीजन कर रहे हो वो क्वेश्चन के थ्रू करो। क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन एमटीजी ले लो, पीवाईक्यू ले लो, या फिर अगर आप न्यू लाइट के स्टूडेंट हैं तो ढेर सारे आपके पास पेपर सेट्स हैं, तो पेपर सेट को फिर से लगाओ, उठा के फिर से वही पेपर वही क्वेश्चन आप बार बार करो, बिल्कुल अच्छे से वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। बात करते हैं अमीन एसिड एल्डिहाइड कीटोन्स। पढ़ना पूरा पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कैसे पढ़ो ये हम बता सकते हैं कि सबसे पहले आप वो वाले चैप्टर तैयार करो जो तुमको सबसे ज़्यादा आते हैं। यस, मेरी बात बहुत सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या मैं कहूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, बायो हो। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन वहाँ से शुरू करो, जो ऑलरेडी तुम्हें बहुत अच्छे से आता है एक बार रिवाइज करो। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर करने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो पाएगा। इससे होगा क्या, जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो ना वो बहुत कम समय में और बहुत कॉन्फिडेंटली आप पढ़ोगे उन्हें, है ना। तो मैंने खुद अप्लाई करके भी देखा है, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा, बहुत ही ज़्यादा हम अच्छा इसको बोल सकते हैं कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक कर ली आपने, इसी 1 हफ्ते में क्या करना है, 1 हफ्ते के टारगेट में आप इन 4 चैप्टर्स को भी लेंगे। फिजिकल के वो 5 चैप्टर और ये 4 चैप्टर आप करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बोलने की, बताने की जरूरत नहीं, जब से आपने इस सेशन की तैयारी की हर टीचर ने आपको बोला कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एक लाइन भी, एक शब्द भी अलग से नहीं आना है। तो क्या शुरू करेंगे, इस वीक का टारगेट आप बनाएंगे, हाइड्रोजन खत्म कर देंगे, एस ब्लॉक लगाएंगे, पी ब्लॉक करेंगे और साथ ही मेटलर्जी कर लेंगे। अगर टाइम मिलता है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कर लेंगे, वरना आप इन चारों को करेंगे इसी वीक में, आने वाले 5 दिन में। वीक नहीं, 5 दिनों का टारगेट बनाना। तो कितने हो गए, 5 हो गए फिजिकल के, 4 हो गए ऑर्गेनिक के, और ये 4 हो गए इनऑर्गेनिक के। बस इनको रिवाइज करना है इन 5 दिनों में। उसके बाद 5 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा और बचे हुए चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल फोकस होके। अभी क्या है, आप पूरा बिखरा हुआ है, सारे चैप्टर्स बिखरे कि आते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। तो क्या करो, पहले समेटना शुरू करो। क्या करो, जो छोटे छोटे चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताया वो जब आप कर लोगे ना तो आपके हाथ में कितने, 5, 10, मतलब टोटल 14 to 15 चैप्टर्स आप पढ़ चुके होंगे और अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपका। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए। फिर डीएफ ब्लॉक सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन यहाँ से भी हम एक्सपेक्टेड करते हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ से, एंड सेम विद केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ही फोकस होके पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि जब आप ये कर लोगे ना तो ये 3 चैप्टर्स जब कर रहे होंगे, या फिजिकल के वो वाले चैप्टर जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप तब कर रहे होगे, एक तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास समय कम है लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो, पूरे फोकस्ड हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने मोस्ट ऑफ द पोर्शन तैयार कर रखा है। और दूसरा कि आप नीट वाले एग्जाम्स के बिल्कुल पास हो, मतलब उसके दूसरे रिवीजन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फाइनल रिवीजन आप करके जाओगे।
तो इतना ही जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी आपके साथ। मुझे लगता था कि इस समय बच्चा बहुत कंफ्यूज है, बार बार बच्चे पूछते हैं कैसे करें क्या करें, आता तो सब कुछ है लेकिन जब क्वेश्चन देखो तो लगता है ब्लैंक हो गए। तो कुछ नहीं करो, बी काम, सब कुछ आता है, सब कुछ आपने पढ़ा है, बहुत मेहनत की है पूरे साल, तो बस क्या करना है, जो बिखरी हुई चीजें उनको समेटना शुरू करो। 3 स्टेप हैं, 3 टिप्स जो आप समझ सकते हैं आपके लिए कि क्या करेंगे, सॉल्व एज वेनी एज प्रॉब्लम एज यू कैन। इतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करेंगे जितना आप कर सकते हो। मतलब थ्योरी नहीं पढ़नी, किताब नहीं पढ़ना है कि एक एक लाइन पढ़ रहे हो, नहीं, वो समय गया। अभी क्या करना है, पेपर उठाना है। न्यू लाइट का कोई सा भी पेपर उठाइए, आपने FST दिया, आपने SBTS दिया, RBTS दिया, IPL, ढेर सारे पेपर हम लोगों ने कंडक्ट कराया और आपने पार्टिसिपेट किया। कोई भी एक सीरीज पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा मोटी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बैंक अगर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एक सेकेंड पॉइंट जो है, थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल्स, कितने न्यूमेरिकल्स लगाने, कितने थ्योरी। अभी होता क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे इतना डरे हुए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, थ्योरी पोर्शन तो खूब सारा कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स वो स्किप करते जाते, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, फिजिकल बाद में कर लेंगे, नहीं करना। अभी क्या है, अभी इस वीक में आप ध्यान दोगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल। देखिए रेशियो मैंने क्या लिया है, 1:3 के रेशियो में, मतलब एक दिन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो 3 टाइम्स ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं और थ्योरी 1 टाइम्स पढ़नी है, राइट। तो ये चीज याद रखेंगे, रिवाइज अगेन अगेन। और सबसे ज्यादा आज की जो मेरा वीडियो चल रहा है उसका गुरु मंत्र कह सकते हो कि डू नॉट टच अ सिंगल न्यू टॉपिक, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, कोई भी नया टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है। जितना आता है, जितना आपने पढ़ा है, दैट इज सफिशिएंट कि आपको मेडिकल की एक सीट दिला दे, ठीक है। ये मुझे विश्वास है कि जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है वो काफ़ी है, नया कुछ भी शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए और उसी पे आप फोकस करिए, उसी को अपना पूरा टाइम दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी एंड ईच नीट एस्पिरेंट। मिलते हैं नेक्स्ट, जो भी आपके लिए अच्छा लगेगा, जो भी मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडी हार्ड। बेस्ट ऑफ लक।